नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं के लिए विज्ञान का जो पेपर कल लगा है वो यहाँ पे आ चुका है। और ये पेपर है साथियों, वो हमारे साथ शेयर किया है रामा राम साहू ने। तो रामा राम साहू को हम यहाँ पे धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने ये अपना पेपर हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए साथियों, विज्ञान का पेपर अपन यहाँ पे देखने वाले हैं और बहुत से ज़िलों में पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं और बहुत से ज़िलों में विज्ञान का पेपर होना अभी बाकी है। तो जो भी पेपर आ रहे हैं वो आपको अच्छे से ज़रूर देख लेना है एग्ज़ाम से पहले, ताकि एग्ज़ाम में आपके अच्छे अंक ज़रूर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं वो रिपीटेड रह रहे हैं। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप भी अपना पेपर है वो हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे है वो शेयर कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और साथ ही साथ आपको हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लेना है, ताकि इन फ्यूचर भी आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यथावत मिलती रहेगी। सबसे पहले नंबर के प्रश्न से अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये जो चिन्ह दिया गया है आपको इस प्रकार का, इसको अपन बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा। ठीक, लैम्डा का चिन्ह बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये चिन्ह किस द्वारा किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। तो साथियों, ये तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित करता है। तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या हो गया, जिसको अपन आपने पढ़ा होगा, कोई भी तरंग है उसका जो धैर्य ऐसी इस प्रकार से जो तरंगे चलती है, बस यही पूछ रहा है कि कब कितनी जा रही है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो आपको टिक मार्क करना है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, यहाँ पे आवर्ती का मात्रक है वो आपसे पूछा गया है और ये प्रश्न रिपीट है और कई बार आ चुका है। तो आवर्ती का मात्रक है साथियों, वो हमारा होता है हर्टल्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना होगा कि हमारे घरों में जो लाइट आती है, बिजली आती है, तो वो कितने हर्टल्स पे चलती है। अगला देखिए, यहाँ पे अगला है गति का सूत्र आपको पूछा गया है और बहुत गति का समीकरण कई बार पूछा जा सकता है। इसको अपन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में। उसका आंसर यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी आपसे पूछा जा चुका है, ये आप याद कर लेना भाई। इसके बाद देखिए, ऊर्जा का मात्रक आपसे पूछा गया है। तो ऊर्जा दोस्तों जो है वो शक्ति से इसका संबंध होता है, ऊर्जा का। तो शक्ति का मात्रक हमारा जूल होता है, कार्य का, सॉरी। ठीक है, कार्य का। तो ऊर्जा को शक्ति नहीं, कार्य से लिया जाता है, तो कार्य का मात्रक यहाँ पे जूल हो जाता है। यहाँ पे जो वाट है दोस्तों, उसका मात्रक होता है शक्ति। तो ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे पादपों में जल संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये भी रिपीट प्रश्न है, ये होता है हमारा फ्लोइम में। ठीक है, साथ ही आपसे बीच में रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अपने दोस्तों को साथ ज़रूर शेयर करना जिनका पेपर नहीं हुआ है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, निम्न में से रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो साथियों, रक्त जो है वो हमारा संयोजी उत्तक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना है, रट लेना, प्रश्न 2-3 बार रिपीट हो चुका है। न्यूट्रॉन की खोज जब किसके द्वारा की गई थी। तो न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, हमें टिक मार्क करना है। इसके अलावा दोस्तों, गोल्ड आइंस्टीन का भी प्रश्न आ चुका है रिक्त स्थान में। आइंस्टीन के बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने E=mv² का सूत्र दिया था, जो कि परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड होता है। आगे देखिए, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में निम्न धातु का प्रयोग किया। तो उन्होंने कौन सी धातु का प्रयोग किया था। तो साथियों, उन्होंने सोना जो धातु है उसका प्रयोग किया था। यहाँ पे अपना रदरफोर्ड में जो प्रकीर्णन था, कौन सा प्रकीर्णन जो यूज किया था उन्होंने, उसमें सोने का उपयोग किया था। आगे देखिए, रबी की फसल आपको बताना है। तो साथियों, रबी की फसलें हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे कि क्या क्या आ जाता है मेरा, गेहूँ आ जाता है, जौ आ जाता है मेरा। ठीक है, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो होती है रबी की फसलें। इसमें शामिल होता है हमारा सरसों। सरसों भी उसी टाइम बोई जाती है। बाकी बाजरा, मूंग, ज्वार, ये मेरे बाद में बोए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी मोटे अनाज होते हैं वो मेरे आते हैं खरीफ की फसल में, खरीफ। और जो छोटे अनाज होते हैं उनको माने जाते हैं हमारे को रबी की फसल में। इसके बाद देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। तो साथियों, ये होता है मेरा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमें सही आंसर करना था। इसके अलावा दोस्तों, एक प्रश्न आ चुका है कि कौन सा बल है जो कि वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है। ये प्रश्न आ चुका है ऑलरेडी, तो ये आप कमेंट करना। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे त्वरण का SI मात्रक क्या होता है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको टिक मार्क करना था। यानी कि त्वरण क्या होता है, ये भी आ चुका है कि विस्थापन, यानी कि वेग में विस्थापन की दर को, किसको, वेग में विस्थापन। ठीक है, वेग में विस्थापन की जो दर होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नमक का सूत्र क्या होता है। तो नमक का दोस्तों NaCl होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। बर्फ़ यानी कि शुष्क बर्फ़ क्या होती है, ये प्रश्न भी आ चुका है आपका। यानी कि कुल मिला के दोस्तों सारे प्रश्न जो है वो आपको कहीं ना कहीं अलग अलग एग्जामों में आ रहे हैं, तो आपको याद करना ही करना है भाई।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही आंसर हो जाएगा। ठोस H2O जो होती है जिसको अपन बोलते हैं बर्फ़, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ़ बोलते हैं, या ठोस H2O से भी इसको बोल देते हैं। आगे देखिए, कोशिका का बिजली ग्रह किसको बोला जाता है, तो कोशिका का बिजली ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। लगभग अब तक जितने भी पेपर आए सब में आया है ये। बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना था। अब देखिए यहाँ पे डैश डैश को आत्मघाती थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोला जाता है, तो ये आपको यहाँ पे बढ़ना था। प्रोटॉन, दोस्तों आपने देखा होगा कि ये मेरा कोई क्या है, परमाणु है। इसके केंद्रक में क्या क्या होते हैं, इसके केंद्र में होते हैं मेरे प्रोटॉन होते हैं, और क्या होते हैं भाई, और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में घूमते हैं, उनको अपन ऋणावेशित बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होगा। तो बस यहाँ पे यही पूछा, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव या फिर धनावेशित, आप यहाँ पे पूरा भी लिख सकते हैं, धनावेशित होता है। आगे देखिए, सभी वस्तुएं बल के कारण पृथ्वी पर आकर्षित होती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ खेत में उगाना फसल कहलाता है, तो इसको बोलते हैं अपन मिश्रित फसल, ठीक है। इसके बाद देखिए, पादपों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम वगैरह जाइलम के द्वारा होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला है 1 किलो जूल का मान है वो कितना जूल होता है, वो आपको यहाँ पे बताना था। वस्तुओं में कंपन से क्या उत्पन्न होती है, तो वस्तुओं में कंपन से दोस्तों एक तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, यहाँ पे अतिलघुतात्मक प्रश्न आपके आते हैं। यहाँ पे ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए कोलाइड का एक कोई उदाहरण आपको देना होगा। सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को आपको बताना होगा। वेग में परिवर्तन की दर देखिए त्वरण होती है, ठीक है। क्या होती है भाई, त्वरण, कई बार आ चुका है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे किसी धातु का द्रव्यमान बढ़ने पर जड़त्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्यों चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेशित होता है। जटिल उत्कों का नाम आपको लिखना होगा। ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि अपन ने कोई चीज़ लिया, अपन ने कुछ कार्य किया, या कुछ चीज़ हमने खाई, उसके बदले जैसे कि अपने रोटी पानी जो भी खाते हैं, उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसी के कारण हम बोल पाते हैं, चल पाते हैं, बाकी कार्य कर पाते हैं। तो वो एक प्रकार से ऊर्जा का माध्यम होता है, तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, क्या ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है, तो हाँ भाई, हाँ बिल्कुल है। अगर जहाँ पे संचरण नहीं होगा, माध्यम नहीं होगा, वहाँ पे ध्वनि आगे जाएगी ही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हम कर देंगे यहाँ पे लघुतात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपको बताना होगा। ये आ चुका है आपका 8 2 1 इस प्रकार से होता है। यहाँ पे देखिए, सरल स्थायी उत्तकों के नाम लिखना है। और एपी लिथियम उत्तक कहाँ होता है। दीवार पर गेंद टकराने पर वह पुनः वापस आ जाती है, यह गति के किस नियम का उदाहरण है, तो दोस्तों यह होता है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया। देखिए, आप दीवार यहाँ से गई, अब यहाँ पे जाके टकराई, तो यहाँ पे टकराने के बाद वापस से एक फोर्स दीवार की तरफ से लगा जो कि इसको वापस इधर धकेल दिया, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको बताना होगा। चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखना होगा। कोशिका भित्ति एवं हरिलवत किस कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, ये आपको बताना होगा। देखिए, लोहा यानी कि आयरन का प्रतीक क्या होता है, Fe, बार बार आ चुका है। इसके बाद देखिए, जल के आणविक द्रव्यमान का परिकलन आपको करना है। एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देना है। रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है, इसको अपन मोमबत्ती जो होती है वो रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। पदार्थ की अवस्था, मुख्य अवस्थाओं के नाम आपको लिखना है। तो पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है ठोस अवस्था, एक होती है द्रव अवस्था, और एक होती है गैस अवस्था, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे पशुपालन के क्या क्या लाभ है। रदरफोर्ड के परमाणु मंडल को आपको समझाना है। सरल उत्तकों के नाम लिखना है, ये 2 बार रिपीट हो चुका है मेरे हिसाब से। आप देखिए, मृदु ध्वनि एवं प्रबल ध्वनि का चित्र आपको बनाना है, तरंदेरी साहब। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको पूछा गया है। इसके बाद देखिए, ध्वनि तरंगों को परावर्तन के व्यावहारिक उपयोग आपको बताना होगा, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम के रिगार्डिंग एक यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको पूछा गया है। ये 2 न्यूमेरिकल में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। तंत्रिका उत्तक क्या है, तंत्रिका कोशिकाओं का सचित्र आपको यहाँ पे वर्णन है वो हमें करना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, उत्तक किसे कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बारे में हो गया। बोर में परमाणु मॉडल का सचित्र वर्णन करना है। समस्थानिकों का उपयोग आपको यहाँ पे बताना होगा। तो ये पूरा पेपर यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको विज्ञान का पेपर अभी जो आने वाला है, जिन जिलों में नहीं हुआ है तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये पेपर। और इन पेपर की PDF फाइलें साथियों आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, तो आप ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कक्षा 9 के फोल्डर में जाना है आपको डायरेक्ट, और वहाँ पे आपको पेपर सेक्शन में सभी पेपर मिल जाएंगे, जो कि लगभग अब तक 20-30 पेपर अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप देख लेना भाई, ठीक है।
मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।